जीवन दिग्दर्शन के समस्त दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज मैं उपायों की श्रृंखला में एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आया हूं जो आपको सुंदर और सुशील पत्नी दिला सकती है, सुंदर और सुशील बहू दिला सकती है। हर माँ बाप का ये ख्वाहिश होता है कि हमारे घर में जब हमारे बेटे की शादी हो तो एक सुंदर सुशील बहू मिले। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि जब हमारी शादी हो तो हमें एक सुंदर सुशील पत्नी मिले। मगर जैसे बिना उद्यम की कुछ नहीं मिलता, वो अलग बात है कि आपके भाग्य में ही कोई सुंदर पत्नी लिखी है, वो आपको मिल गई तो वो अलग बात है। मगर आपके भाग्य में सुंदर पत्नी नहीं लिखी है, फिर भी सुंदर पत्नी की चाहत तो हर कोई करता है, तो उस सुंदर पत्नी को, उस सुंदर बहू को प्राप्त करने का मैं आज अचूक उपाय लेकर आया हूँ। दर्शकों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहला तो महिलाओं की इज्जत करना चाहिए। लड़के को महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत करने वाले के आंगन में साक्षात त्रिपुर सुंदरी का निवास होता है, और जहाँ त्रिपुर सुंदरी निवास करते हैं वहाँ सौंदर्य का कोई कमी नहीं रहता, तो उन्हें स्वतः ही एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी। दूसरा, गायों की सेवा करनी चाहिए। ये तो आपको मैंने आम जो होना है वो बताया कि सदैव महिलाओं की इज्जत करें, गायों की सेवा करें, गायों को चरा दें। दर्शकों, असल उपाय बताने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई दूसरा उपाय लेकर आऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दर्शकों, अगर हमारे बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगते हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपके द्वारा एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी मेहनत करके आपके लिए और उपाय लेकर आना चाहिए। दर्शकों, ये अचूक उपाय है और इस अचूक उपाय को आज मैं बताने के लिए फिर पुनः शिव जी की शरण में चलते हैं। जा पर कृपा शिव कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उस पर सभी देवी देवता स्वतः ही उसके ऊपर अनुकूल हो जाते हैं, और जिस पर सभी देवी देवता अनुकूल हो जाएं, आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः आपको जब कभी भी कोई दुर्लभ चीज चाहिए तो महादेव की शरण में ही चलना पड़ेगा। और आज मैं पुनः एक सुंदर सुशील पत्नी प्राप्त करने के लिए, सुंदर सुशील बहू प्राप्त करने के लिए मैं शिव जी की शरण में लेकर आता हूं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं जो भी उपाय बताता हूं यह टोटके हुआ करते हैं। आप इसे किसी को बताएं नहीं, कोशिश करें कि आपको कोई टोके नहीं। इसलिए जब भी आपको उपाय करना है तो उपाय से पहले ही कोई निर्जन में शिव जी का शिवलिंग देख लीजिए, या ऐसा मंदिर चूज करिए जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और उनके जाने आने का समय क्या है, उनसे पहले आप पहुँचें, ताकि आपकी पूजा के वक्त वहाँ मंदिर में कोई ना हो
और आप पूजा करके वापस आ जाएं, जाने और आने में कोई आपको टोके नहीं। इसके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का वेला होता है। उस वक्त बहुत कम लोग मंदिर जाते हैं और उस वक्त जल्दी कोई टोकता भी नहीं है। आइए दर्शकों, उपाय क्या करना है। आप शुद्ध देशी गाय का 1.25 किलो दूध ले लें। अब ये 1.25 किलो दूध लेकर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आप ये प्रयोग प्रारंभ करेंगे और शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके अच्छा वस्त्र पहनकर आप 1.25 किलो शुद्ध देशी गाय का दूध ले लें। क्वांटिटी कभी भी कम लेकर नहीं जाना चाहिए। अभिषेक का मतलब ये नहीं होता है कि पान के पल्लव से, आम के पत्ते से छिड़क दिया जाए, जी नहीं। 1.25 किलो से कम दूध से शिव का अभिषेक नहीं होता। उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं वह देखना आपका काम है। आपको मैं मिनिमम उपाय बताता हूँ। 1.25 किलो गाय का, देशी गाय का दूध लेकर आप शिव मंदिर पहुँचें। उसके साथ आप जो भी फूल पत्ती ले जाना चाहते हैं ले जाएं। 5 बेलपत्र जिस पर तीनों पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखें। एक पर ओम लिखें, एक पर नमः लिखें, एक पर शिवाय लिखें। ओम नमः शिवाय हो गया। 5 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर यहीं से लेकर जाएं। ओम नमः शिवाय कभी भी हल्दी और कुमकुम से ना लिखें। या तो अष्टगंध की स्याही से लिखें, अनामिका उंगली से, या फिर सफ़ेद चंदन या भस्म से लिखें। अगर कोई स्त्री वर्ग इस प्रयोग को कर रहा है तो भस्म से ना लिखें। भस्म स्त्रियों के लिए मना है, वर्जित है। और आप वो 5 बेलपत्र और 1.25 किलो दूध लेकर जाएं और उस निर्जन के शिवलिंग पर जाएं और जाकर, कभी भी मंदिर जाने के लिए, शिवलिंग के पास जाने के लिए नंगे पांव जाना चाहिए। जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, कष्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ शिवलिंग के पास पहुँचे और शिवलिंग पे आप पहले 1.25 किलो जो दूध लेकर गए हैं उससे धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते धीरे धीरे शिव का अभिषेक करें। जब दूध खत्म हो जाए तो उस 5 बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे देवाधिदेव महादेव, हमारे समस्त पाप तापों को नष्ट करते हुए हमें एक सुंदर सुशील पत्नी की इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ण करें। यह बोलते हुए 5 बिल्वपत्र आप शिवलिंग पे चढ़ा दें। कभी भी बिल्वपत्र उलट के चढ़ाया जाता है, सीधा जैसे पेड़ पे लगता है वैसे नहीं, उसके उल्टा दिशा करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे काम बनता नजर आएगा। और यह क्रिया लगातार 16 सोमवार तक करना है, इससे कम नहीं। प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 16 सोमवार तक इस क्रिया को करनी है। साथ में आपको अगर कोई परिवार पसंद है, जैसे बहुत लोग आपके यहाँ आते हैं शादी के लिए, उसमें से मान लो कि कोई लड़की पसंद है, आपको पता लग रही है कि ये लड़की अच्छी है, ये परिवार मुझे पसंद है, तो उस परिवार वाले जब आवें तो पान के पत्ते की डंठल जो होती है, उस डंठल को खींचकर लड़के के माता पिता को उसका तिलक करना चाहिए उस वक्त। वैसे आप रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि सम्मोहित सामने वाला होगा, हम थोड़े सम्मोहित हो रहे हैं,
तो जब सामने वाला सम्मोहित होगा तो हमारी इच्छा होगी तो वहाँ शादी करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। इसलिए आप इस पान के डंठल को घिसकर जो शादी संबंध के विषय में बात करता है उसे तिलक करनी चाहिए और उस लड़के को तिलक करनी चाहिए, ताकि लड़का देखे तो लड़का देखते ही सम्मोहित हो जाए वो लोग। और आप इतना सा आप करके देखें, देवाधिदेव महादेव की कृपा इतनी बरसेगी कि अवश्य ही आपके घर में एक सुंदर सुशील बहू और एक सुंदर सुशील पत्नी आएगी। दर्शकों, यह उपाय अचूक है, आप करके देखें, आप करके देखें। आपको किसी लड़की को उसके घर जाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शिव कृपा से स्वतः ही जो शादी आपकी तय होगी, अरेंज मैरिज होगी, वह आपका एक सुंदर सुशील लड़की के साथ ही होगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। 3-4 दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त था, कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद दर्शकों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।